बिलक बिलक करके रुक्मिणी रोने लगी। श्याम सुंदर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? श्याम सुंदर की याद करके रोती है। अक्रमांक वहां पर एक ब्राह्मण का आना हुआ है। आवाज लगाई, रुक्मिणी हमें भिक्षा दे जाओ। रुक्मिणी निकल के रोती हुई सामने पहुंची। का माफ कीजिए पंडित जी, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आज तो तुम्हारी शादी है और शादी के दिन भी खाली हाथ जाएंगे हम। बोली शादी कहाँ है, जीवन की बर्बादी है। तुम बताओ मैं भैया के साले की पत्नी कैसे बन जाऊं? मेरा संकल्प है कि मैं कन्हैया के अलावा दूसरे से शादी नहीं कर सकती। कन्हैया? पंडित जी बोले उसको यार कभी नहीं आए, तुम कन्हैया को कैसे जानती हो? तुमने कन्हैया को कहा देखा? बोली मैंने तो खूब देखा है। देखा है? जब वो यहाँ कभी आए नहीं तो तुमने कहा देखा? पंडित जी मैंने कहा देखा? बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो। कहाँ देखा? सपने। कोई बात भी हुई थी सपने में? बोली हाँ हुई सपने। कौन? कहीं मगर क्या कर ससुराल आ जाए तो हमारे लिए घर प्रवेश करना। पंडित जी बोले तो क्या हुआ? चिट्ठी तो भेज दी होगी तुमने? किसके हाथ भेजू पंडित जी? यहाँ मेरा कोई नहीं है। छोटा सा एहसान आप ही कर दो, मेरी चिट्ठी को द्वारिका तक आप पहुंचा दो। पंडित जी बोले हम तो मर जाएंगे, रास्ता नहीं। हाँ द्वारिका
पंडित जी थोड़ा सा एहसान कीजिए, आप हमारी चिट्ठी को किसी तरह से वहां तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी के दिल में तरस आ गया, कोई बात नहीं, लिख जाइए, ले जाएंगे। पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे और ना पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, रास्ता में मर गए तो भी भगवान के पास पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, लिख दें। तो बड़ी भगवान के लिए तो शब्द लिखती है, हमें बहुत बुरी तरीका से भेज गया है। और अगर आप नहीं आए तो हमारी लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिल सकती। पूरे से ब्राह्मण चिट्ठी लेके चले गए, निकल गए। फिर बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया और लेट करके पंडित जी कह रही नींद में सो गई, पैदल नहीं चला गया। और बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं, शरीर साथ छोड़ देता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो फिर बुढ़ापे में किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों, हर इंसान को धोखा दे जाता है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई दो चीजें ये कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। ये किसी को धोखा नहीं देते। तुम बुढ़ापे को भूल जाओ और बुढ़ापे को मालूम है कि तुम कौन से गांव में हो, कौन से खानदान में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से घर में। बुढ़ापा जानता है और बिना बुलाए आ जाता है, कितनी भी कोशिश करो चलता नहीं है, सब छोड़ जाते। लड़कपन छोड़ जाए, जवानी छोड़ जाए, बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता। वो तो कहता है मेरे साथ ही चलो, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके ही जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी कौन है? सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में, सबसे ज्यादा सुखी कौन? पहलो सुख निरोगी काया और तुझे सुख होई घर में। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, पीजो सुख तुलसी नारी